नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। उस निराकार परब्रह्म परमात्मा जिसका न कोई रूप है, उस ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है। तो आज हम इससे जुड़े एक टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं आकस्मिक रूप से, जिसका दूर दूर तक हम कल्पना भी नहीं कर पाते, या हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे कहीं भी आसपास में। तो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था, एक 30 साल के लड़के की स्टोरी बताई थी। उसकी डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट में। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जब वो 6 साल का था तो अपने पेरेंट्स ने कुछ कहा होगा, कुछ कहा सुनी हुई, तो वो पेरेंट्स के से मतलब अपने घर से भाग गया था। भाग कर वो दिल्ली आ गया, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में। और फिर वहाँ पे वो ईश्वर की कृपा थी कि किसी अच्छे इंसान से उसका पाला पड़ा, और जो गैराज के ऑनर थे, और वो गैराज चलाते थे। उस छोटे से बच्चे को उन्होंने गैराज का काम सिखाना शुरू किया, और गैराज का काम उनके यहाँ सीखते सीखते वो उसमें परफेक्ट हो गया। अभी लगभग 30 साल के एज का था। और जब वो अंकल एक्सपायर किए तो उनके सारे कस्टमर इनके हो गए, और इन्होंने अपना गैराज का काम शुरू कर दिया था। इनके बच्चे भी हैं, तो एक 2 साल के, 1 साल के बच्चे हैं। इतने कम उम्र में अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ का भविष्य बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाता है कि बच्चे फिर बिना बाप के बड़े हो रहे हैं, वो कैसे और किन हालातों में बड़ा होंगे, फिर मुश्किल तो होती है। जब ये बातें मुझ तक आई, उनके जो भी रिश्तेदार लोग थे, उन्हें सबसे, जब ये एक्सीडेंट की घटना जब घटी थी तो उस समय झज्जर से वो लोग दिल्ली की ओर आ रहे थे। उन लोगों ने बताया कि लगभग दर्जनों नीलगायों की झुंड आ गई और अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा नीलगायों को बचाने के लिए, और उसके कारण गाड़ी ने 3 पलटी मार दिया। और वहाँ पे तो जो रिमोट एरिया होता है थोड़ा, तो वहाँ पे तो होता है कि सड़क और ज़मीन के बीच काफ़ी खाई होती है। तो उसमें जो ड्राइवर सीट पर था उसकी डेथ हो गई, जो सेकंड सीट पे था उसकी गर्दन की हड्डी टूटी, और जो पीछे बैठा हुआ था वो कहीं ना कहीं वो हमारे मतलब दूर के जानकार थे। तो ऐसे वो मतलब हमारे फ्रेंड ने ये स्टोरी सुनाई, तो वो हमारे तो नहीं थे, उनके जानकार के थे। तो फिर उनको वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, अपने दम पे भर्ती करवाया। 5 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी 7-8 घंटे तक की उनके ब्रेन की सर्जरी हुई। उनका हुआ ये था कि उनका वो मतलब माथा फूट गया और खून बाहर की ओर निकल गया। उनके साथ हुआ था कि खून अंदर ही क्लॉटिंग बन गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल है बचना, लेकिन अगर हम किसी तरह से ब्रेन का ऑपरेशन करके उनको हम वो जो खून का जो थक्का बना उसको हम साफ कर पाए तो वो बच जाएंगे। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सबने अपने अपने तरफ से प्रे किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको बचना ही नहीं है तो उसको कोई कैसे बचा सकता है। नेक्स्ट डे हुआ कि उसको फिर हार्ट अटैक आया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो। हर दिन कई लोग हैं जो एक्सीडेंट के कारण डेथ की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और जब आदमी जिंदा होता है और तो वो नहीं समझता कि हमारे साथ वैसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ज़िंदगी को हथेली पर रख के चलना, ये वाली बात हो गई है। क्योंकि जितनी आजकल गाड़ियों की जितनी ज़्यादा स्पीड हो गई है, लोग 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चला रहे हैं। जब काफ़ी बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि कभी भी एक्सीडेंट का हादसा बुजुर्गों के साथ नहीं होता, क्योंकि वो एक एवरेज में चलाते हैं गाड़ी को। जो जैसे ही बंदा 50 से ऊपर का हो जाता है तो वो एक एवरेज मेंटेन करके गाड़ी चलाएगा। ये नहीं कि हमें 150 चला रहे हैं या 100 चला रहे हैं, वो नहीं करते। तो एक्सीडेंट की घटनाएं भी कम उम्र के लोगों में ज़्यादा घटती है, यानी 35 से 40 तक के लोग, क्योंकि उन्हें लाइफ में ज़्यादा जल्दी रहता है। तो मेरा मोरल स्टोरी कहने का ये था कि क्यों ना हम अपना एक सुरक्षा गार्ड मेंटेन करें अपने डे टू डे लाइफ में। हम कुछ ऐसा प्रयास क्यों ना करें जो हमारे सुरक्षा गार्ड का काम करे। हम क्या कर सकते हैं? हम जिस भी अपने आराध्य को मानते हैं, हम उनका कवच पहन के घर से निकलें। जैसे मैं कहूँ तो मैं अपना हनुमान जी का कवच लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी को एज ए भाई मानती हूँ। और भाई मानने के कारण है कि मुझे उन्हें याद करने के लिए स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। कहीं भी मैं डर रही हूँ या कुछ भी, हमारे कई बार होता है कि मुझे सड़कों पे सबसे ज़्यादा डर लगता है, जबकि मैं
पीछे बैठती हूँ तब भी, जब भी गाड़ियाँ पास से एक गाड़ी मतलब जब हमारी गाड़ी अगर दूसरी गाड़ी इसके पास से गुजर रही है तो कुछ ना कुछ उल्टा हमारे दिमाग में चलने लगता है। तो वहाँ पे भी मैं जैसे हनुमान चालीसा का मैं पाठ करने लगूंगी, जहाँ पे भी ऐसे लगता है कि अब गाड़ी आगे आगे जाकर ठुक रही है तो वैसे में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। इसके अलावा हमारे आसपास जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, अपने जो नियर और डियर हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैं हनुमान जी से हमेशा प्रार्थना में रहती हूँ कि मैं और हमारे जितने सारे हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं और अब तो हमारी यूट्यूब की एक फैमिली भी है, तो उन सब पे हमारे प्रभु की कृपा बनी रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर किसी को अपने आराध्य को अपने साथ में रखना चाहिए। इस आप अपने भगवान से इस कदर जुड़ जाएं। अब ये नहीं कि हर कोई हनुमान जी से ही जुड़ेगा। अब जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो कृष्ण से, विष्णु से, किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो हमें उनके जुड़ने के लिए है कि हम उनका डेली एक होता है कि एक नाम जप, एक जो वृंदावन के एक प्रेमानंद जी हैं वो कह रहे हैं कि यदि आदमी सत्कर्म करे, दान पुण्य करे और नाम जाप करे, ये 3 चीजें अगर हम जिंदगी में करते हैं तो हमारा कहीं से अनिष्ट नहीं होगा। और उससे है कि नाम जप या भगवत भजन से हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि शनि की टेढ़ी दृष्टि होती है, किसी की भी कुछ भी होता है तो वो कटते जाता है। जैसे वृंदावन के प्रेमानंद जी को अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उनकी जो किडनी, दोनों किडनी काफी टाइम से फेल हो रखी है, तो उन्होंने अपने किडनी को राधा और कृष्ण नाम रखा है। तो वो उनका कहना है कि इस किडनी को मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरे भगवान चला रहे हैं और उनकी जब तक इच्छा होगी जब तक वो चलाएंगे। तो एक भक्त है जो अपने भगवान से किस हद तक जुड़ सकता है, तो इन लोगों को देखकर समझ आता है। गृहस्थ में रहकर भी जैसे मैंने कहा कि मैं अपने भाई मानती हूँ, तो जब से ये पूरा श्रावण का मास है तो मैंने दर्जनों राखी बांधी थी। कई लोगों का कहना था कि औरतों को, लड़कियों को हनुमान जी को या भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो मैं तो करती हूँ। और उनका जो ऐसे जो दायां हाथ होता है उसमें वो गदा उठाए रहते हैं, तो उस गदा उठाए के कारण उस हाथ में ऐसी जगह नहीं होता कि हम राखी बांध सकें, तो ऐसे बाएं हाथ में उन्होंने पर्वत को उठा रखा है, तो मैं बाएं हाथ में राखी बांध देती हूँ। तो यहाँ पे भी एक बहन का एक भाई के प्रति प्रेम है। जब मैं उन्हें छूती हूँ तो मुझे ये शंका नहीं होता कि हाँ मतलब मैंने नहाया नहीं है या फिर नहाई थी सुबह में, उसके बाद मैंने शौच क्रिया किया तो हम मूर्ति को नहीं छू सकती, ये ऐसी कोई भावना ही नहीं आती, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। तो हम अपने खून के भाई को जिस तरह से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें छूने के लिए ऐसा नहीं कि हम नहा धो लेंगे तभी हम छूएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही रिश्ता आप अपने भगवान से बनाइए। तो इसके अलावा मैं अपने पर्सनल की बात करूं तो मैं भोलेनाथ हैं उनको अपना पिता मानती हूं और वो समस्त संसार के पिता हैं। तो जब हम उनकी कुछ कहते हैं ना कि अकाल मौत तो वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो वो जो भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, वो कालों के भी महाकाल हैं। तो यदि हम उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे तो हम उन पे जल चढ़ा रहे हैं या हम उनकी कोई चीज गा रहे हैं, चाहे वो रुद्राष्टकम की 2 लाइन गा रहे हैं, चाहे हम नमः शिवाय का चीजें कर रहे हैं, तो वो हम पर उनकी कृपा रहती है। जो पार्वती जी हैं हम उन्हें अपनी माँ मानते हैं, वो जगत माता भी हैं। जो गणेश जी हैं जो किसी परिवार के एक हिस्सा है, तो उन्हें आप हम उन्हें भाई मान के पूजते हैं। तो ऐसे रक्षाबंधन चला गया था और रक्षाबंधन के बाद जो बुधवार आया तो मुझे ये पता है कि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का दिन होता है। तो मैं ऐसे सोच रही थी कुछ, फिर मुझे याद आया कि मैंने गणेश जी को राखी नहीं बांधी, ये मुझसे गलती हो गई। और मैं जिस मंदिर में डेली हनुमान जी को राखी बांधती थी वहां की मूर्ति ऐसा था जिसको जो कांच में फ्रेम था उसको हम नहीं स्पर्श कर सकते थे। फिर मैं दूसरे मंदिर में गई, फिर वहां पे मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी मेरी राखी आप गणेश जी को बांध दीजिए। तो वो मुझे एक सुकून मिला। पंडित जी बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन तो हो गया और आप राखी लेके अब आ रहे हो। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, मुझे अभी ख्याल आया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आराध्य से अपने परिवार के सदस्य की तरह जुड़े। जब हम सुबह निकल रहे हैं अपने घर से तो उनको अपने साथ लेकर चलें। तो जब हम अपने आराध्य को साथ लेकर चल रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अनहोनी, कोई अकल्पनीय घटना हमारे साथ घट जाए। इस बात पे चर्चा हमने कोलकाता रेप और मर्डर केस वाले में भी किया था। वहां पे भी कुछ जो भी घटना घटी उस लड़की ने और उसके फैमिली में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया होगा कि हमारे पर भी इस तरह की विपदा आ सकती है। तो अपने आराध्य को अपने साथ कैरी करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने इष्ट देव से, अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि हम जो लोग भी हमारे चैनल को सुने देखें उन सब पर भोलेनाथ की
माता पार्वती की, गणेश जी की, हनुमान जी की, सबकी कृपा बराबर बरसती रहे और जो भी हमारे दर्शक हों उस सब पे हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं इस कलिकाल के जागृत देव हैं और वो किसी भी मनोकामना को, असंभव लगने वाले काम को वो बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उनसे रिलेटेड मैं दर्जनों स्टोरियाँ मैं शीघ्र ही पोस्ट करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।